अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है ईडीए पार्ट 1, जिनके अभी पेपर्स होने वाले हैं दिसंबर में। उनका ये गेस्ट पेपर उर्दू एडवांस यानी उर्दू इख्तियारी का ये गेस्ट पेपर है। आप देख सकते हैं, आपको इसमें सिर्फ 5 सवाल करने होते हैं आपके पेपर में, चाहे जितने भी सवाल हो आपको उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी होता है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? वो होता है इक्तबास का, यानी आपको पेपर में आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ चैप्टर्स के पैराग्राफ दिए जाते हैं, यानी 2-4 लाइनों पे मबनी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक की आपको तशरीह करनी है सियाक़ व सबाक़ के साथ, ठीक है। यानी उस पैराग्राफ को आपने आसान उर्दू में तशरीह करनी है, लेकिन उससे पहले आपने सियाक़ व सबाक़ बताना है, यानी हवाला मुसन्निफ़ और हवाला सबक लाजमी बताना है। तो आधे नंबर उसके होते हैं सियाक़ व सबाक़ के, आधे नंबर तशरीह के होते हैं, ठीक है। तो आपको कोई से भी 2 आते हैं, और जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं वो आप देख लीजिए। पास पेपर्स के चैप्टर्स कर लीजिए, काफ़ी सारे चैप्टर्स के रिपीटेडली आते हैं, तो पास 10 to 12 ईयर्स के जितने भी इक़्तिबास हैं पास पेपर्स के, वो आप उसको सॉल्व देख लीजिए और वो वाले याद कर लीजिए। मेरे इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पास पेपर्स इक़्तिबास सॉल्व मौजूद हैं। एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने अभी जो एडीए के पेपर्स हुए थे उसमें मैंने उनको सारे पास पेपर्स के जो सॉल्व इक़्तिबास की तशरीह थी वो मैंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं। वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें से आप देख के आराम से तैयारी कर सकते हैं। वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और उससे याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो सवाल हैं उनमें से कोई से 4 मज़ीद सवाल करने हैं, तो टोटल आपके 5 सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 हमेशा से आता है कि सबक का खुलासा करना है। यहाँ पे भी आपको कोई 2 सबक दिए जाते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 2 से लेके आखिर तक जितने सवाल हैं इसमें से आप कोई भी छोड़ सकते हैं, यानी इसमें से आपको 4 करने हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ये खुलासा वाला भी देख लें, बहुत आसान है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ या गुल्ली डंडा, या फिर आता है सैर दूसरे दरवेश की, इस तरह के 3-4 चैप्टर में से रिपीटेडली कोई ना कोई खुलासा आ ही जाता है, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट सवाल है उर्दू नसर की तरक्की में सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात, यानी आपको सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पूरा उनका तर्ज़ तहरीर लिखनी है, उनका इंट्रोडक्शन देना है पहले कि वो कौन है, उनकी क्या खिदमात है, फिर उनका तर्ज़ तहरीर बताना है कि वो क्यों उर्दू नसर के बानी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हर एक सवाल में जिस मुसन्निफ़ का ज़िक्र किया जाएगा आपको उसकी तर्ज़ तहरीर बतानी है। उसकी शुरू में इंट्रोडक्शन देना है कि कौन है, क्या करते हैं, क्यों मशहूर हैं, उसके बाद उनके तर्ज़ तहरीर कि उनके लिखने का अंदाज़ क्या है, बस यही बताना है। चाहे सवाल में आपसे कुछ भी पूछा हो, बस वो बंदे का नाम देखें, मुसन्निफ़ का नाम, और उसके बारे में उसकी सारी डिटेल A to Z लिख दें। बस ये आपका सवाल का जवाब है हर तरह के सवाल के लिए। तो इसलिए सबसे आसान पेपर है उर्दू एडवांस का, लेकिन बच्चे फिर भी परेशान हो जाते हैं इसका गेस्ट पेपर बता दें। हालांकि मेरा अगर फेवरेट सब्जेक्ट होता तो यही होता, अगर मैंने लिया होता तो। खैर, नेक्स्ट है आपका आपका मिर्ज़ा गालिब की मकतूब नवीसी, यानी खतूत नवीसी। मिर्ज़ा गालिब के खतूत आपके चैप्टर है बुक में, तो उस मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत लिखने का जो स्टाइल है वो बताना है, उनकी क्या खसूसियात है, वो किस तरह से खतूत लिखते हैं। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ शायरी में मशहूर नहीं थे, खतूत लिखने में भी मशहूर थे, तो उनकी भी तर्ज़ तहरीर बतानी है, उनकी खसूसियात बतानी है, ठीक है। फिर है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशा पर्दाजी। अब इंशा पर्दाजी एक अलग फील्ड है आपके उर्दू एडवांस में, ठीक है ना। जिस तरह उर्दू एडवांस में नसर होता है, नज़म होता है, गज़ल होते हैं, इसी तरह इंशा पर्दाजी भी एक अलग फील्ड होती है जिसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद काफ़ी मशहूर हैं। तो उनकी इंशा पर्दाजी पर तबसरा करना है, यानी उनकी भी तर्ज़ तहरीर की खसूसियात ही लिखनी है, क्योंकि वो इसी काम में मशहूर थे। तो उनका बताना है कि वो किस तरह से लिखते थे और क्यों मशहूर हुए, उनकी क्या उनका क्या खिदमात हैं इस चीज़ में, ठीक है। फिर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तर्ज़ तहरीर इनफरादियत रखता है, उसका जायज़ा लीजिए। इसमें भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आपको तर्ज़ तहरीर बतानी है। ये दोनों सवाल सेम ही हैं, मैंने इसीलिए अलग अलग आपको दिए हैं ताकि आप दोनों तरह से सवाल को समझ लें। है वही चीज़, दोनों में आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तर्ज़ तहरीर ही लिखनी है, ठीक है। वो मशहूर इसीलिए थे कि उनकी इंशा पर्दाजी ज़्यादा मशहूर हुई थी। वैसे वो नॉर्मल भी लिखते थे, लेकिन वो इतना नहीं लिखा जितना उन्होंने इंशा पर्दाजी में ज़्यादा लिखा, और वो मशहूर भी हुए। फिर आ जाता है ग़ुलाम अब्बास की अफ़साना निगारी। अब ये अफ़साना निगारी भी एक अलग फील्ड है उर्दू में, ठीक है ना। तो ग़ुलाम अब्बास साहब जो हैं उनकी अफ़साना निगारी मशहूर थी, तो उसकी खसूसियात लिखनी है, यानी उसकी तर्ज़ तहरीर लिखनी है कि वो किस तरह से लिखते थे, क्या चीज़ लिखते थे, क्यों मशहूर हुए, ठीक है।
नेक्स्ट है फसाना अजायब में रजब अली बेग सरवर ने सादा बयानी से अपना किस्सा लिखा। इस बयान की रोशनी में रजब अली बेग सरवर के असलूब तहरीर पर तबसरा कीजिए। अब ये जो शुरू में एक लाइन बता दी कि उन्होंने ये चीज़ बहुत सादा बयानी के साथ लिखा अपना किस्सा, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। असल में वो आपसे सिर्फ उनकी तर्ज़ तहरीर की खसूसियात ही पूछ रहे हैं, ठीक है। रजब अली बेग की तर्ज़ तहरीर की खसूसियात बयान करें फसाना अजायब के रेफरेंस से, यानी फसाना अजायब का थोड़ा सा टच देना है, ठीक है, थोड़ा सा टच आएगा। नेक्स्ट है डिप्टी नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम शरर की नावल निगारी। अब ये दोनों नावल निगार हैं, ये नावल लिखते थे, तो इन दोनों में से किसी एक की नावल निगारी, कभी ये इस तरह से चॉइस आ जाती है और कभी नहीं भी आती, तो आप प्लीज़ आप इन दोनों की नावल निगारी पर तबसरा यानी इनकी तर्ज़ तहरीर लिखनी है कि ये किस तरह से लिखते थे, क्या इनकी खसूसियात थी, नावल निगारी क्यों मशहूर हुई इनकी, ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है अल फ़ारूक की रोशनी में अल्लामा शिबली नुमानी की तारीख़ निगारी का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। यानी अल्लामा शिबली नुमानी जो हैं वो तारीख़ निगार के तौर पे मतलब मशहूर हुए थे कि वो हिस्टोरियन हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, इसलिए वो मशहूर हुए थे। तो उनकी तर्ज़ तहरीर क्या है, वो किस तरह लिखते थे और क्या वजह बनी उनकी मशहूरी की, इस चीज़ को लेकर तारीख़ निगारी पे उनको ज़्यादा लोगों ने सराहा और क्यों उनको पसंद किया, वो बताना है आपने, यानी उनकी तर्ज़ तहरीर की खसूसियात ही लिखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सवाल चाहे जैसा भी आए, आपने चुप करके अपना तर्ज़ तहरीर बताना है उस बंदे का, उस मुसन्निफ़ की क्या खसूसियात हैं, वो बंदा क्यों मशहूर हुआ, किस लिए हुआ, बस ये इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना। तो ये जो मैंने 8-10 लोगों के नाम बताए ना, इनकी चीज़ें याद कर लें और इक़्तिबास प्लीज़ पास पेपर्स में से कीजिएगा। वीडियो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो मैं अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 महीने पहले ही डाली हुई थी, तो 1 महीना पहले, अभी तो पेपर्स ख़त्म हुए हैं पिछले एडीए के, तो वो आपको मिल जाएगी आराम से। बाकी अगर कुछ भी पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट का अलग से ग्रुप है, जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, किसी से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई आंसर नहीं मिल रहा तो वो सब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।